देश के प्रधानमंत्री जी, इन आंसुओं की गूंज पहुंच रही है। दिल्ली की धीमी बारिश में सड़कों पर जो लाठियां आज युवाओं पर बरसी है ना, वो किसी मुजरिम पर नहीं, बल्कि देश के भविष्य पर बरसी हैं। बीजेपी सरकार से आज पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है, एक सीधा सवाल पूछ रहा है, पता है क्या? कि जब चुनाव आते हैं तो युवाओं के वोट के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब वही युवा अपने हक का रोजगार, पेपर लीक से मुक्ति और एक सुरक्षित भविष्य मांगने दिल्ली आता है, तो उसे तोहफे में लाठियां और वाटर कैनन क्यों मिलते हैं भाई? क्या जो करोड़ों का रोजगार देने का वादा किया था वो सिर्फ एक चुनावी जुमला था? आज ये देश जानना चाहता है कि रैलियों में चमकने वाले चेहरे इन युवाओं की रोती हुई आंखों को देखकर मुड़ क्यों जाते हैं? दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या हुआ, आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। दोस्तों, जरा सोचिए, एक गांव का पिता जो अपनी आधी जमीन बेच देता है, एक मां जो अपनी आखिरी सोने की चूड़ी गिरवी रख देती है ताकि जो उसका बेटा या बेटी है ना, वो दिल्ली आकर के पढ़ सके, इस उम्मीद में कि एक दिन घर की गरीबी दूर हो जाएगी। बच्चा जब अफसर बनेगा ना और सम्मान से जिएगा, तो वो सालों साल तक 10 बाई 10 के छोटे कमरे में नहीं, बिना पंखे के नहीं, उबलता खाना खाकर रात दिन एक कर देता है, पता है आपको? लेकिन आज दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ ना, उसने सिर्फ उन बच्चों को नहीं, बल्कि गांव में बैठे उन बूढ़े माँ बाप के सपनों को भी लहूलुहान किया है। जब एक पढ़ा लिखा नौजवान अपनी डिग्री के साथ लेकर के सड़क पर पुलिस के सामने घुटने टेक रहा होता है ना, या रोता है ना, तो समझ जाना चाहिए कि उस देश का सिस्टम वेंटिलेटर पर पड़ा है। यह सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये उन करोड़ों बेबस परिवारों की सिसकियां हैं जो सरकार के बकरे यानी कि बहरे कानों तक पहुंचना चाहती है। जी हां, चलिए भावनाओं से हटकर जरा आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। क्यों सरकार को आंकड़े पसंद है? पिछले कुछ सालों में देश में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, पता है क्या? पेपर लीक। युवा सालों तक तैयारी करता है, फॉर्म भरने की फीस देता है, सेंटर तक जाने के लिए कर्ज लेता है, और परीक्षा होती है तो अगले दिन खबर आती है कि भाई पेपर लीक हो गया है या पेपर रद्द हो गया है। तो समझिए, सवाल नंबर 1 है कि सरकार देश के युवाओं को बेवकूफ क्यों समझती है? सरकार के भीतर बैठे अजगर जैसे लोग क्यों पेपर लीक करवाते हैं और फिर अपना पद भी नहीं छोड़ते हैं? सरकार का इससे क्या फायदा होता है? और जिन युवाओं के भरोसे सरकार बनी है, उससे मुंह क्यों फेर रहे हैं प्रधानमंत्री? ये जो बार बार पेपर लीक होता है, तो इसके पीछे का असली माफिया कब पकड़े जाएंगे भाई? और सरकारी विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं, फिर भी वैकेंसियां क्यों नहीं निकाली जाती हैं? ये जो दिल्ली में इतने हजारों या लाखों में तादाद में युवा पहुंच गए हैं, अगर युवाओं की नौकरी मांगने पर सिर्फ पकौड़ी तलने की सलाह दी जाएगी, तो देश में विश्व गुरु कैसे खड़ा होगा? कैसे बनेगा विश्व गुरु भाई? आज बेरोजगारी की दर उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां पर एमए और पीएचडी पास युवा चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में खड़े हैं भाई। क्या इसी अमृतकाल का सपना हमें दिखाया गया था? और सरकार में बैठे लोग कहते हैं कि विपक्ष की साजिश है भाई। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन युवाओं की आंखों में आंसू भी ये प्रायोजित हैं? ये जो आज जितना वाटर कैनन या लाठीचार्ज या भगदड़ मची आज संसद के पास में, क्या इनकी ये फटी हुई जेबें किसी पार्टी की बनाई हुई हैं? ये युवा किसी राजनीतिक दल के एजेंडे के लिए नहीं आए हैं, बल्कि भारत के वो युवा हैं जो देश के निर्माण में अपना पसीना बहाना चाहते हैं। लेकिन सरकार उन्हें लाठियों से डरा रही है। इतिहास गवाह है कि जब भी सत्ता ने युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की है, वो सत्ता टिक नहीं पाई है। चाहे वो अपने देश में देख लो, चाहे वो विदेश में देखो। सत्ता में बैठे मंत्रियों जी, एसी कमरों से बाहर निकलिए, इन युवाओं की बात कीजिए और इनकी मांगों को सुनिए। ये देश आपसे भीख नहीं मांग रहा है, ये देश अपना हक मांग रहा है। इन्हें लाठियां और रोजगार की नीतियां चाहिए भाई साहब, इन्हें वादे नहीं चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। कैमरे के बेहद करीब आज जो भी हुआ, इस वीडियो को देश या दुनिया के किसी भी कोने में देखा जा रहा है। चाहे आप एक माता पिता हो,
चाहे भाई हो और चाहे बहन हो, चाहे आप खुद एक छात्र हो। भाई आपसे एक गुजारिश है कि इन युवाओं के साथ खड़े हो जाइए। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चों का भविष्य भी इसी तरीके से सड़कों पर रौंदा जाएगा, जैसे आज दिल्ली के संसद भवन के पास रौंदा गया। यह लड़ाई सिर्फ दिल्ली में बैठे कुछ छात्रों की नहीं है, यह भारत के स्वाभिमान की लड़ाई है। सरकार से हमारा सीधा और आखिरी सवाल है कि आप युवाओं को रोजगार कब देंगे? पेपर लीक से मुक्ति भारत कब पाएगा? इस वीडियो को ज्यादा तक शेयर कीजिए कि ताकि पीएमओ में बैठे लोग भी वहां तक देख पाए और समझ पाए। फिलहाल जो दिल्ली में हुआ और जो अभी तक पूरी तरीके से सरकार से सुनिश्चित नहीं किया गया है कि क्या होगा, क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, इस पर कोई अभी खास चर्चा तो हुई है लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आपकी बात देश और दुनिया जरूर देखेगा, सुनेगा और समझेगा। जय हिंद, जय भारत। इसे मारा जा रहा है और कुछ पुलिस वाले बोल रहे हैं साइड में ले जाकर मारो, यहाँ पर मीडिया कैप्चर कर लेगी। आप देख सकते हैं ये एक नंगा प्रदर्शनकारी है, ये कपड़े भी नहीं पहना है। पहले इसे बस में मारा गया, फिर इसे उतार कर डंडों से मारा गया। वीडियो बनाने से भी मना कर रहे हैं, वीडियो बनाने से भी मना कर रहे हैं। अभी और पीट रहे हैं उसे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ध्यान से ये चेहरा देखिए, ये वो व्यक्ति है जो इसे बहुत गुस्सा आया था, ये अपना गुस्सा निकालने गया था। ये वो व्यक्ति है जिसे बाकी पुलिस वाले भी शांत करा रहे हैं। ये जब पावर पे इंसान हाई होता है तो उसे सही गलत की फर्क नहीं समझ आती। इसके हाथ में डंडा है, वो बेचारा नंगा था, दुबला पतला व्यक्ति, उसे बस में मारा, फिर बस से निकाल के मारा। इतने पुलिस वाले तमाशबीन होकर, आरएएफ वाले तमाशबीन होकर देखते रहे और उस एक व्यक्ति को बहुत मारा गया है।